मियाँ, बेशकीमती बर्लिन से मंगवाई मखमली कपड़े से बनवाई थी हमने शेरवानी। मियाँ 20,000 रुपए तो उसको सिलवाने में लग गए थे। 20,000 की सिलाई? और नहीं तो क्या मियाँ, इस मखमली कपड़े पे ऐसी वैसी सिलाई टिकती भी कहाँ है, तो हमने इसको यहीं दुबई पे भेजा था इसको सिलवाने के लिए। वो गलती हो गई मिर्जा। वो हुआ ये कि वो जो ये हमारा बेटा है ना, छोटा वाला, ये गुड्डू, ये अपना रंग इसका सूख गया था, तो उसको गीला करके बस वो ऐसे ऐसे हिला रहे थे, तो वो पता नहीं कैसे हो गया है। वो हुआ ये ना कि तो हम जिधर फेंक रहे थे तो तुम उधर आ गए। पैसे तो लगेंगे मियाँ। चलिए भाईजान, वैसे तो ये 50,000 की शेरवानी थी, एक बार निकाह में तो पहन ली मियाँ ने, तो आप ऐसा कीजिए 25,000 दे दीजिए। हे भगवान, अब तो ये सकीना इस शेरवानी के पैसे निकलवा के ही रहेगी। 25,000? अच्छा ठीक है, आप पड़ोसी हैं, आप 20 दे दीजिए। 20? तो मियाँ आप ही बताइए कितना दे पा सकेंगे आप? हम क्या दे पा सकेंगे? 600-700 दे पा सकेंगे, और क्या करेंगे? लाहौल बिला कुव्वत मियाँ, लाहौल बिला कुव्वत। मियाँ 50,000 की शेरवानी का आप 600-700 दे रहे हैं? इतना मोल भाव तो सब्जी मंडी में कोई टमाटर का नहीं करता जितना आप हमारी ये मखमली शेरवानी का कर रहे हैं। मिश्रा जी तो पूरी तरह से फंस गए, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। एक काम कीजिए आप। मिर्जा भाई, इनको माफ कर दीजिए ना, साल का अंत है तो इनकी तरफ से हम आपसे माफी मांग लेते हैं। भाभी, साल के अंत से क्या मतलब है आपका? साल का अंत नहीं पता? अरे बाबूजी और अम्मी जान ने बताया तो है कि साल का अंत हमेशा पुरानी गलतियों को माफ करके किया जाना चाहिए। हाँ बताया था शांति भाभी, लेकिन देखिए नुकसान देखिए। नुकसान तो हुआ है, नुकसान तो बहुत भारी हुआ है मतलब, लेकिन फिर भी हम एक बात कहेंगे। अम्मी जान और बाबूजी ने कितनी प्यारी बात कही है कि हमें हमेशा गलतियों को माफ़ करना सीखना चाहिए, और जो गलतियों को माफ़ करना सीख जाता है, समझ लीजिए कि उससे बड़ा कोई नहीं होता। लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं सकीना, मिश्रा जी माफ़ी मांगेंगे मतलब मांगेंगे। मिश्रा जी माफ़ी मांगो। जी जी शांति जी, हमें माफ कर दीजिए। ए भगवान, हमसे क्यों माफ़ी मांग रहे हो? मिर्जा भाईजान से मांगो, सकीना से माफ़ी मांगो। हाँ, वो गलती हो गई। मिर्जा जी, सकीना भाभी, हमको माफ कर दीजिए, अब आगे से ध्यान रखेंगे। लो देखो, ये तो गनीमत है कि मिर्जा भाईजान और सकीना जैसे बड़े दिल वाले और दया के सागर ऐसे लोग हमारे पड़ोस में रह रहे हैं, वरना कोई और होता ना इनकी जगह तो तुमसे पैसे वसूल करके ही रहता। वो लेकिन भाभी, मगर वो पता है, हमको पता है तुम क्या कहना चाह रही हो। यही ना कि हम तुमको दया का सागर ना कहें? कैसे ना कहें सकीना, मेरी छोटी बहन। तुमने इतनी बड़ी बात की है, आज तक तुमने हमारी हर छोटी मोटी सारी गलतियों को ऐसे ही माफ कर दिया है। अरे हमारा बस चले ना तो हम आप दोनों की मूर्ति बनवा दें और उसके नीचे स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दें, दया की मूर्ति सकीना बेगम अपने दयालाल के साथ। दयालाल? हमारा मतलब है कि दया की मूर्ति सकीना बेगम और माफी के फरिश्ते जफर अली मिर्जा। अच्छा, शुक्रिया शांति भाभी, शुक्रिया तो हमको सकीना का कहना चाहिए। भाईजान, हमको सकीना का शुक्रिया करना चाहिए जिसने इतने बड़े दिल वाली बात की है कि मिश्रा जी को माफ कर दिया। अब तुम ऐसे क्या देख रहे हो हमको? माफ कर दिया मतलब माफ कर दिया? तुम यही सोच रहे हो ना कि तुमको कब माफ कर दिया? हद हो गई मतलब, इसीलिए तुम पान बेचते हो मिश्रा जी। आज तक पान कत्था चूना ही रगड़ते रह गए, और उसको देखो, वो प्रकाश आटा चक्की वाला 5-5 खुद की आटे की चक्कियां लगवा ली उसने, और तुम खुद को देखो, अकल नहीं है ना। अरे ये बड़े दिल वाले लोग ऐसे नहीं होते, ये माफ कर देते हैं तो पता भी नहीं चलता। माफी इनकी आंखों में छलकती है। देखो सकीना की आंखें देखो, कैसे माफी छलक रही है अंदर से। अभी भी नहीं समझ में आया तुम्हारी? मतलब तुम मुंह से कहलवा के ही रहोगे तभी समझोगे तुम। सकीना, हमारी छोटी बहन, इनसे कह दो। बोलना क्या है भाभी? अरे यही कि तुमने इनको माफ कर दिया, वरना यही आत्मग्लानि से मर जाएंगे। अभी माफ कर दिया कह दो। हाँ हाँ, कर दिया कर दिया। सुन लिया? अब और कुछ बाकी है? कहलवा तो लिया तुमने? अरे कितने सारे कपड़े पड़े धोने के लिए, अब यही हम बतियाते रह जाएंगे तो कपड़े कब धुलेंगे? चलो तुम अंदर आओ, चलो।
कर रहे हो मिश्रा जी? कुछ नहीं शांति जी, महीना खत्म होने को आ रहा, हिसाब कर रहे हैं कितना खर्चा हो गया। अरे इस हिसाब में भी तुम्हारे 20,000 और जुड़ जाते। वो तो कहो हमने तुमको बचा लिया, वरना आज मिर्जा भाईजान तुमसे शेरवानी के पैसे वसूल करके ही मानते। हाँ, बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप शांति जी। बाबूजी की माफी वाली बात का कुछ तो फायदा हुआ। हमारे भी बिल्कुल ऐन वक्त पे ये बात दिमाग में आई कि बाबूजी और अम्मी जान का वो माफी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। सही रहा ना? और क्या। वरना मिर्जा भाईजान आज तुमको माफ करने के मूड में नहीं थे। माफ? अरे वो हमको साफ करने के मूड में थे। कैसे कह दिया कि 50,000 रुपए की शेरवानी है? ऐसा कह रहे थे जैसे हमने कभी शेरवानी नहीं पहनी। वही तो। ऐसा शांति जी, आप हैं एकदम लोमड़ी। क्यों मिश्रा जी, तुम हमारी तारीफ कर रहे हो या हमारे पर टॉन्ट मार रहे हो? ऐसी बात नहीं है शांति जी, टॉन्ट नहीं मार रहा है। वो हम ये कह रहे थे कि वो आपका दिमाग एकदम लोमड़ी की तरह है, तभी तो हम बच गए और सकीना मिर्जा फंस गए। लो फिर और सुन लो, थे तो बिल्कुल इसी मूड में कि आज आए हैं ना तो शेरवानी के नाम पे कुछ ना कुछ तो वसूल करके ही जाएंगे। लेकिन देखा कुछ नहीं ले पाए। शांति जी, तो फिर अब बेगम, हमें तो यही समझ नहीं आ रहा कि आखिर आपने इन लोगों को माफ क्यों कर दिया। ये आपने देखा नहीं शांति भाभी को क्या कह रही थी? वो जो माफ कर देते हैं उनका दिल बड़ा होता है, और अगर हम माफ ना करते ना तो मिश्रा भाईजान आत्मग्लानि में मर जाते। ऊपर से मिश्रा भाईजान को देखा आपने कैसे माफी मांगकर नहरे पर देहरा रख दिया, इसलिए हमें माफ करना पड़ा उनको। नहीं तो मियाँ वो बड़े दिल के और हम छोटे दिल के साबित हो जाते ना। हाँ बेगम, लेकिन देखिए हमारी शेरवानी तो खराब हो गई ना। हमारा मतलब है कि अगर आप थोड़ा सा माफ करने में रुक जाती ना बेगम, तो हम इनसे 1,000-1,200 रुपए ऐंठ लेते। अब देखिए हमारी शेरवानी जो खराब हुई है उसका हर्जाना कौन भरेगा बताइए। आप फिक्र मत कीजिए मियाँ, हम है ना, शांति भाभी से तो हम बदला लेकर रहेंगे। वो क्या समझती हैं, वो ऐसे मुआफी के चक्कर में हमको फंसा कर अपने आप आराम से निकल जाएंगी? नहीं मियाँ, वो भूल गई हैं कि इस हवेली में वो अकेली नहीं, हम भी रहते हैं। इसलिए वो अगर वो है ना तो हम भी वो हैं। वो क्या बेगम, काइयाँ? हम काइयाँ हैं? अस्तगफिरुल्लाह, ना 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 बेगम, आप काइयाँ नहीं है तो फिर वो क्या है? वो मियाँ होता है ना जो बहुत डरावना होता है, जानवर, बहुत खूंखार सा होता है वो, जिसे देख के डर लगता है मियाँ। कुत्ता? हम कुत्ता हैं? अस्तगफिरुल्लाह, ना 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 बेगम, आप नहीं तो फिर वो क्या है? मियाँ वो होता है ना वो जंगल के राजा को क्या कहते हैं मियाँ? जो शेर होता है जंगल का राजा। तो शेर वो शेर है तो हम सवा शेर है मियाँ, बदला तो हम लेकर रहेंगे। मोहतरमा, मियाँ छुट्टे पैसे ना हो तो ग्राहक वापस लौट जाते हैं। ये हो गए 290, 300। सही है। हेलो, क्या आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा खतरे में है? ना 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 मियाँ, अभी तो पूरी हिफाजत से है। वैसे कौन जनाब बोल रहे हैं आप? जी सर, मैं मनीष बात कर रहा हूँ पैसा.com से। जी फरमाइए। सर, हमारे पास बहुत ही अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें हम आपका पैसा डबल कर सकते हैं। अच्छा, तुम ये बताइए कि 300 रुपए आप कितने महीने में डबल करेंगे? 300? हमारे पास पड़ा हुआ है मियाँ, सारे का सारा कैश है। जल्दी से ट्रक लेके आइए और इसे ले जाइए। ट्रक? हाँ मियाँ, तो इतना सारा पैसा आप कैसे लेके जाएंगे? बताइए। हेलो हेलो। जलील इंसान, हमारे पैसे डबल करेंगे। उस बेचारे मगरू ने पाई पाई जोड़ के अपनी शादी के लिए पैसे रखे थे। इन डबल होने के चक्कर में बेचारा आज तक सिंगल होके घूम रहा है। पैसे कहाँ गए?
यहीं तो रखे थे लाहौल बिला कुवत। मम्मी ऐसी कौन सी तकनीक आ गई कि अभी उसने हमें फोन पे पूछा कि आपके पैसे खतरे में, और यहाँ हमारे पैसे गायब हो गए। उसका मतलब खतरे में थे। नहीं नहीं, यहीं होंगे, यहीं होंगे। कैसे लग रहे हैं हम? 300 जैसी लग रही हैं। क्या कहा आपने? मतलब बेगम, हाँ बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप बेगम। तो फिर 300 क्या था? 300 क्या था? बेगम 300 रुपए थे जो हमने यहीं पे रखे थे, लेकिन अभी गायब है, मिल नहीं रहे। मियाँ आप 300 भूल जाइए ना, ये देखिए हमने 3000 खर्च किए। अस्तगफिरुल्लाह बेगम, 3000 रुपए आपने खर्च कर दिए। कहाँ? बालों पर मियाँ, और कहाँ? देखिए तभी तो इतने खूबसूरत लग रहे हैं। लाहौल बिला कुव्वत। बेगम यहाँ हम 300 रुपए घूमने से परेशान है, आपने 3000 रुपए घुमा दिए। घुमाए नहीं मियाँ, वो किए हैं। वो क्या कर दिए? वो करते हैं ना जो सब करते हैं मियाँ। वो क्या करते हैं सब? बोलिए ना। वो जो आपका 56 इंच का है मियाँ। अस्तगफिरुल्लाह। 56 इंच की तो हमारी चेस्ट है बेगम। इन्वेस्ट किए मियाँ। हाँ, घुमाए नहीं है। इन्वेस्ट किए? मम्मिया ये इन्वेस्टमेंट वाले का ही तो फोन था जिसके चक्कर में हमारे 300 रुपए गुम गए, मिल ही नहीं रहे। लेकिन एक बात बताइए, ये बालों में आपने इन्वेस्ट किए, हमको समझ नहीं पाए। आपको समझने की जरूरत भी नहीं है मियाँ। इन बालों से हम शांति भाभी को ऐसा फंसाएंगे, उन्हें भी अपनी नानी याद आ जाएंगी, तो वो भूल जाएंगी उन्होंने किससे पंगा लिया है। वैसे वो सब छोड़िए मियाँ, हम लग कैसे रहे हैं? हाँ अच्छी लग रही हैं बेगम, बस 300 रुपए मिल जाते तो और अच्छी लगती हैं आप। स्कूज? हाँ वही। बेगम हाथ दिखाइए अपने, ऐसे कीजिए ना। नहीं है, कहाँ गए? अरे इतने सालों से स्कूल जा रहे हो तुम गुड्डू, और अब तक तुमको इंग्लिश की स्पेलिंग ठीक से लिखनी नहीं आई। लिखो, अरे लिखो। ING। मम्मी, इंग्लिश की स्पेलिंग ए से शुरू होती है। हाँ तो हमको भी पता है, हम तो ये देख रहे थे कि तुमको पता है कि नहीं पता है। तो जिससे शुरू होती है उसी से लिखो। मम्मी, इंग्लिश की स्पेलिंग लिख ली, अब सुनाए। सकीना, इधर आओ। देखिए जरा, अरे वाह, बाल तो बड़े प्यारे लग रहे हैं। ये काले घने चमकीले बाल, क्या राज है इनका? ब्यूटी पार्लर गई थी क्या? अरे भाभी, पार्लर जाने को किसको वक्त है? ये तो हमने हेयर मास्क लगाया, हेयर मास्क। हेयर मास्क? अच्छा, अब बालों को ढकने के लिए भी हेयर मास्क आ गया? नहीं भाभी, फेस मास्क अलग होता है, ये हेयर मास्क है, घर में बनाना पड़ता है। लो फिर और सुन लो, अरे हमारे पास घर में 2-3 साल से सिलाई मशीन है, और तुम हमको अब बता रही हो, हम भी अपने लिए कल ही सिल लेंगे। वैसे भाभी बुरा मत मानिएगा, आप अकल से एकदम पैदल है। अच्छा, हमको तो बिल्कुल पता ही नहीं था। क्या मतलब? वो हमारा कहने का मतलब है भाभी, वो ये जो हेयर मास्क है ना, इसे हेयर मास्क बोलते हैं, ये कपड़े का नहीं होता है। अच्छा, तो ये घरेलू नुस्खे से तैयार किया जाता है, पेस्ट बनाया जाता है, बहुत कुछ डाला जाता है, फिर पेस्ट बनता है, फिर बालों पे लगता है। लो फिर और सुन लो। हम भी ना सच कह रही हो, तुम बिल्कुल अकल से पैदल ही है, एकदम मूर्ता वाली बातें कर देते। अरे कभी कभी तो ऐसा कर देते ना, ऐसी हरकतें कर देते हैं कि हम ही को 2-3 साल के बाद लगता है कि ये सब हम ही ने किया था, इतने बड़े मूर्ते हम। अरे इसी मूर्ता की निशानी है ये गुड्डू।
अरे तुमको बता रहे, किसी और को मत बताना। अच्छा ये बताओ, ये जो तुमने हेयर मास्क बनाया है, ये किस चीज से बनाया है घर में? हमको ही बता दो, हम भी लगाएंगे ना, हम तो मालूम है। ठीक है तो फिर लिखिए। हाँ एक मिनट, गुड्डू रुक जा, तुम बाद में पढ़ लेना। और पिलाओ तुम इधर, एक मिनट। अरे मम्मी, ये तो हमारे स्कूल की कॉपी है। अरे तो क्या हो गया, एक पेज ही तो फाड़ा है इसमें से, कौन सा बही खाता बन जाएगा? ये कॉपी कॉपी रहेगी। हाँ बता। हाँ लिखिए। ये सकीना वैसे तो बहुत लड़ाकू है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। अब देखना कैसे नए साल के दिन हम भी अपने बालों को खुले सांड की तरह लहराएंगे। हम भी बिल्कुल बैली हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अरे खुले सांड की तरह नहीं, बल्कि विज्ञापन में जो हीरोइन आती है ना, उसकी तरह अपने बालों को लहराएंगे। काले घने लंबे बाल, ये है सकीना के नुस्खे का कमाल। तुम ऐसा करना, एक कोने में तो पहले लगाना डीजे की व्यवस्था, नाचने की व्यवस्था बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। ठीक। और उसी से लगा हुआ चाट पकौड़ी और पानी के बतासा करा देना। ठीक। एक तरफ उस तरफ डोसा करा देना तुम। ठीक। समझे? और कुछ छोटे झूले मिल जाएंगे। हाँ बिट्टू भैया। हाँ तो एक दो छोटे झूले करा देना, बाकी तुम अपने हिसाब से कर लेना। हाँ बिट्टू भैया, वहाँ पे है ना कुल्फी का ठेला लगवा दे। अबे ये बिल्कुल सही। देखो कुल्फी सर्दी में खाने का मजा ही अलग है, लेकिन जब हम बता रहे हैं वहाँ डीजे लगेगा तब नहीं बता सकते। ठेला थोड़ा इधर लगवाओ कुल्फी। हमसे भी कुछ पूछोगे? तुमसे क्या पूछें बे? बहुत सही, मतलब हवेली नए साल के प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल की जा रही है बिना हमसे पूछे, और ऊपर से कहा जा रहा है हमसे क्यों पूछें बे। ये तो वही बात हो गई ना कि वो क्या कहते हैं, वो उल्टा कुत्ता कोतवाल को डांटे। उल्टा कुत्ता कोतवाल को डांटे? हाँ। अबे हमारी अम्मा इतनी कहानी सुनाइन बचपन में, लेकिन कभी ये आली कहावत नहीं सुनाइन कि उल्टा कुत्ता को तो ओ। अबे हरी बोल की जहरीली औलाद। हम उनकी जहरीली औलाद हैं? इधर आओ। क्या है? तुम्हारा पूरा खानदान जहरीला है। हमारा परिवार जहरीला है? अबे और किसी लायक तो हो नहीं, कम से कम कहावत तो सही बोला करो। अच्छे खासे आदमी को कंफ्यूज करने वाली कहावत बोलते हो। उल्टा कुत्ता कोतवाल को डांटे, उल्टा पिल्ला कोतवाल को डांटे। अबे जब नहीं जानते हो ना बोला करो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये होता बेटा किसी दिन टाइम निकालो मेरे पास आओ, कम से कम तुमका सब कहावत सिखा दें। अरे उल्टा चोर हो उल्टा कुत्ता हो क्या फर्क पड़ता है, हैं? और ये हवेली क्या इन सब कामों के लिए है? यहाँ कभी दिवाली का फंक्शन हो रहा है, कभी होली का फंक्शन हो रहा है। ऐसा ही रहा ना तो कुछ दिन यहाँ मुंडन संस्कार भी होने लगेगा। अरे बहुत सही, बहुत सही। तुम्हारी शक्ल देख के नहीं कोई कह सकता कि इतने माइंडेड आदमी। अबे कांटे। हाँ बिट्टू भैया। कल एक रिक्शे में लाउड स्पीकर लगवाओ, बिट्टू भैया खुद पूरे लखनऊ में अनाउंस कराएंगे कि मुंडन छेदन छठी पसनी तेरही बरखी के लिए हवेली में प्रोग्राम करने के लिए मिश्रा मिर्जा से संपर्क करें। कैसा रहेगा बे कांटे? अरे बिट्टू भैया एकदम बिल्कुल सही। वैसे बिट्टू मियां देखिए, आप नए साल के जश्न के लिए हमारी हवेली इस्तेमाल कीजिए, इसमें हमें कोई हर्ज नहीं है। ना ना ना, लेकिन मियां इसका किराया तो बनता है। हाँ बात तो सही कह रहा है, 50-50 तो हमें भी चाहिए क्योंकि हवेली हमारी है। बात तो सही कही रहा है, और तुम लोगों से ज्यादा सही बात तो करने वाला लखनऊ में पैदा ही नहीं हुआ। हवेली तुम्हारी है, 50-50 चाहिए ना। हम कह रहे हैं अगर 60-60% मिल जाए तो कोई एतराज? सही है, सही। भाई हवेली तुम्हारी है, हमने मान लिया। चलिए कागज दिखाइए। क्या हुआ? सांस ऊपर की ऊपर, शरीर की बैलेंसिंग बिगड़ गई, स्प्रिंगे टूट गई गर्दन का कि किराया तो चाहिए। देखो ऐसा है, तुम लोगों को हम पूरे साल सुकून से रहने देते हैं, ज्यादा चैला नहीं करते हैं, वही एहसान मानो। बाकी जो खास दिन होंगे ना, उसके प्रोग्राम सारे यहीं पर होंगे। ज्यादा बड़ी अम्मा बन के मूड बिट्टू का ना खराब करना। अबे कांटे। हाँ बिट्टू भैया। ऐसा करो, इस तरफ स्टॉल बहुत हो गए, इस मकान मालिक की तरह जरा 2-3 स्टॉल लगवाओ। ठीक है। एक वो बुढ़िया के बाल वाला खड़ा होता है ना, उसको बुला लेना तो बच्चे खुश हो जाएंगे।
मोहल्ले में आधे बच्चे खुद दोनों ने मिल के पैदा कर दिए, लेकिन प्रोग्राम नहीं होने दोगे। बताइए भला 3-3 बच्चे कोई करता? खैर कर दिए तो कोई बात नहीं, स्टार लगवा रहे हैं, अपने तीनों बच्चों को भेज देना। देखो बुढ़िया के बाल खाएंगे, मऊया आ जाएगी, तुम भी दोनों भेज देना। और चिराई ना काटा करो बिट्टू को, ये सब खोखटबाजी पसंद नहीं है, समझे? अब लहराएंगे हमारे काले घने लंबे बाल।